लास्ट लेक्चर की थर्ड स्टेप से हमने क्या सीखा था कि हमें सबसे पहले कारणों की लिस्ट बनानी है, जिसको एक वाइड लिस्ट बोलते थे। लिस्ट बनानी है तो लिस्ट किसी की अपने हिसाब से हो सकती है, किसी की 100 नंबर का 100 कारण की लिस्ट हो सकती है, किसी की 200 कारण की हो सकती है। ये तो डिपेंड करती है कि क्योंकि हम सबको पता है कि नशे ने हमसे क्या क्या गलत काम कराए हैं। नशे ने हमसे इतने ज्यादा गलत काम कराए कि हो सकता है हम सेंटर में भी नहीं आना पड़ता, हो सकता है हमें ये काम नहीं करना पड़ता है। ऐसे कम से कम 100 कारण आदमी के पास निकल सकते हैं, तो उन कारण की हमें लिस्ट बनानी है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जो मेरे आंखों के सामने के हैं। जैसे एक बार हमने लास्ट टाइम जब लेक्चर लिया था क्लास में, तो हमने वहीं से पूछा कि लोगों से पता किया जब क्लास लेने के बाद में कि अपने कारण निकाले। नेक्स्ट डे हमने 24 घंटे के बाद पता किया कि आप लोगों ने अपने कारण निकाले कि कैसे कारण है। तो उनमें से एक बंदा था, उस बंदे ने मुझे बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पास एक कारण है अपना जो मुझे शेयर कर रहा था मुझसे। उसने बताया कि ऐसा हुआ था कि सर जब मैं अपने पापा से फादर से लड़ रहा था पैसों को लेके, क्योंकि मुझे तोड़ लगी हुई थी, मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैं उनसे लड़ रहा था। तो जिद बहस में इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने उनको धक्का दे दिया। कह रहा मैंने उनको धक्का दिया तो वो नीचे हाथ के बल गिर गए, जिससे उनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया। कह रहा मैं तो सेंटर में आ गया, लेकिन आज मुझे यही चीज सोच सोच के आती है कि मैं किस हद तक गुजर गया था कि मैंने अपने बाप को धक्का दे दिया, और जिससे आज मेरा बाप के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और मैं सेंटर में बैठा हुआ हूँ। तो बहुत अच्छा कारण लगा मैं उसका। जैसे एक कारण और था, एक शराबी बंदा था, मतलब नई एज का बंदा था, तो उसकी शादी हो गई थी। बता रहा था कि बहुत अच्छा स्मार्ट लड़का था। कह रहा उसने मुझे बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी। कह रहा अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ था, डॉक्टर के बाहर जो रूम था रूम के बाहर खड़ा हुआ था। तो डिलीवरी में टाइम लग रहा था, मतलब वो डॉक्टर कह रहे थे अभी रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट लेंगे, या आधे घंटे बाद करेंगे, या 1 घंटे के बाद करेंगे, या पेन होने दो, मतलब ऐसा करके कोई प्रोसेस चल रहा था। कह रहा मैं बाहर खड़ा हुआ था, मेरी जेब में पैसे पड़े थे जो मुझे दवाई लेके आने थे। डॉक्टर मुझे टाइम टू टाइम बताता मुझे दवाई लेके आने थे। तो मैं 1 घंटा इंतजार करता रहा, बट अभी तक डॉक्टर ने कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया कि अभी डिलीवरी करेंगे। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या खुजली चढ़ी, मुझे पता है क्योंकि हम जिस एरिया में गए थे उस नशेड़ी आदमी को सब पता होता है कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं। कह रहा है मैं जिस एरिया में गया था मुझे पता था यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, चलो ड्रिंक करके आते हैं, ड्रिंक कराता हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगा, 10 मिनट में कौन सा कुछ बिगड़ रहा है। कह रहा है मैं चला गया, वहां देखा वो चीज बंद थी। अब दिमाग के अंदर इतनी खुजली पैदा हो गई, मैं पीछे का भूल गया। मैंने देखा सामने वहां पे भट्टी बंद है, मुझे दारू नहीं मिल रही है, मैं आगे वाली पे चला गया। खासतौर से आगे वाली भी किसी वजह से बंद निकली, मैं आगे वाली चला गया। वहां से मैं पीने के बाद जब 1-1.5 घंटे के बाद लौट के आया, मैंने देखा वहां तमाशा बना हुआ है। मतलब मेरे अस्पताल में जाने के तुरंत बाद ही मुझ पर डॉक्टर, मेरा पापा, सब मुझे चिल्ला रहे हैं। मतलब फिर मुझे वहां जाके असली वजह पता लगी कि हुआ ये था कि जैसे ही मैं निकला था तभी मेरे वाइफ के पेन होना स्टार्ट हो गया था। जब पेन होना स्टार्ट हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तैयारी की। फिर वो ऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी सामान मंगाते हैं, वो बंदा ढूंढ रहे थे वहां से कि जो इनका सामान लाके दे सके। अब वहां कोई था नहीं, सिर्फ मैं था। कह रहा था उन्होंने बराबर वाले जो बेड पे एक लेडीज थी, उसकी भी यही हालत थी, तो कह रहा उसका सामान उन्होंने यूज कर लिया। कह रहा उसके बाद मेरे फादर आए, आधे घंटे के बाद वक्ती तौर पे फादर भी आ गए मेरे, तो डॉक्टर ने फादर को बहुत चिल्लाया। फादर के जाने के बाद आधे घंटे के बाद मैं आ गया, तो मुझे सबने चिल्लाया। तो उस टाइम मैंने ये चीज रियलाइज कर रहा हूं ये बैठ के कि अगर मेरे बेटे को उस टाइम कुछ हो जाता तो फिर इस चीज का कौन जिम्मेदार होता। मैं क्या अपने आप को पूरी जिंदगी माफ कर पाता, क्योंकि मैं तो चला गया था वहां से। अगर वो सामान बराबर वाले बेड से नहीं मिल पाता या कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती तो क्या मैं अपने आप को माफ कर पाता। तो बहुत अच्छा रीजन था। ऐसे एक बंदा था, उसने मुझे बताया, कह रहा सर मेरा 4 माह का बच्चा था। कह रहा मैं घर में था तो मुझे तोड़ की लग रही थी बहुत ज्यादा, और घर से मुझे कोई पैसा मिल नहीं रहा था, तो मैं बार बार इधर उधर घूम रहा था। मतलब मेरा जो 4 माह का बच्चा था वो उस पे बेड पे या किसी चीज पे लेटा हुआ था, मैं उसको बार बार उसके पास जाता वापस चला आता, तो वो मुझे प्यार सा कर रहा था। कह रहा मैंने देखा वो मुझे प्यार कर रहा है, तो मैं उसके पास बैठ गया, और मुझे तोड़ इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि मैंने देखा उसके हाथ में चांदी का कंगन या कुछ इस टाइप का चांदी का पड़ा हुआ है, कड़ा टाइप का पड़ा हुआ है चांदी का। कह रहा है मेरे दिमाग में पता नहीं क्या खुजली चढ़ी, मैंने उसके कड़े को निकाल लिया और कड़ा लेके बाहर निकल गया, नशा कर लिया। नशा करने के बाद इतना गिल्टी फील हो कि इतना रोया बैठ के कि आज भी मेरा बाप मेरे सपोर्ट में खड़ा हुआ है, और वो सिर्फ एक सवाल कहता है कि बेटा तू नशा छोड़ दे, आज भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और मैं अपने बेटे के साथ क्या कर रहा हूं, अपने बच्चे के साथ मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं इसका भविष्य सुधार पाऊंगा। तो कह रहा है ये सोच सोच के मुझे आज भी इतनी शर्म या गलानी महसूस होती है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कुछ इसी टाइप के आप लोगों से रीजन कहूंगा कि कुछ ऐसे टाइप के आप 3 से 5 रीजन को पिक करो। उन 5 रीजन को एक पेज पे लिख के रखो। पेज पे लिख के रखने के बाद मुझे करना क्या है, जब मैं रिकवरी में रह रहा हूं, मुझे डेली उन 5 रीजन को पढ़ना है। मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने फ्रेश वगैरह हुआ, नाश्ता वास्ता किया, मुझे घर से निकलना है, मुझे अपने काम के लिए जाना है, तो सबसे पहले मैं उन रीजन को पढ़ूंगा, उन कारण को। मुझे किसी से शेयर नहीं करने, मुझे किसी को नहीं बताना, मुझे खुद ही एक पर्टिकुलर जगह बैठ के एक अपना पेजेस को निकाल के वो 5 रीजन मुझे पढ़ने हैं।
5 रीजन पढ़ने के बाद मुझे क्लास में एक बात कहनी है कि अपने आप से एक बात कहनी है, मुझे आज नशा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेरे पास ये 5 रीजन है, मुझे ये कह के निकल जाना है, मुझे ये काम डेली करना है। पता है ये टेक्निक काम करती है। अभी जैसे मैं आपसे कहूँ, अभी मैं जो लोग वीडियोस देखते होंगे अपने आप को मोटिवेट समझते होंगे, बड़ा खुश होते होंगे अंदर अंदर के बात सही कह रहे हैं, बट ये कितने टाइम तक चलता? 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन के बाद दिमाग से उतर जाती है। बट अगर हम कोई काम डेली करते रहेंगे तो वो चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी। जैसे ये टेक्निक कैसे करके काम करती है, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आपको बॉडी बनाने का ले लूं। अगर बॉडी आपको बनानी कि आप जिम में 7 दिन जाके बॉडी बना सकते हैं? कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 3 मंथ के लिए जिम में गए बॉडी बनाने के लिए, 3 मंथ में आपकी बॉडी थोड़ी बहुत तैयार हुई, तो क्या लगता है कि 3 मंथ के बाद अगर मैं बॉडी जिम करना छोड़ दूं तो क्या मेरा शरीर वैसा ही रहेगा? अगर मुझे एक अच्छा शरीर और वैसा ही शरीर चाहिए तो जब तक मुझे चाहिए तो तब तक मुझे पर्टिकुलर डेली ट्रेनिंग करना पड़ेगी, डेली जिम करना पड़ेगी। तो जिस तरीके से अगर हमारी बॉडी पे ये नियम लागू होता है कि हमें कुछ करना है, अगर हमें अपनी बॉडी को तैयार करना है तो हमें इस बॉडी पे डेली ये काम करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मन में ये दिमाग के लिए ये मोटिवेशन, ये रीजन बहुत जरूरी है रिकवरी में रहने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये मेरा ऑफिस है, क्या ऑफिस को गंदा करने के लिए हमें बाहर से कूड़ा लाना पड़ता है? साफ करने के लिए तो हमें डेली पोछा लगाना पड़ेगा, डेली झाड़ू लगाना पड़ेगी। क्या इसको गंदा करने के लिए कोई सामान बाहर से लाना पड़ता? गंदा अपने आप हो जाता है। आप 7 दिन के लिए, 2 दिन के लिए छोड़ के देख लो, एक दिन शाम सुबह को बंद करके जाओ, शाम में आ जाओ, जबकि कोई कूड़ा करकट करके नहीं गया होगा, ये शाम तक गंदा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा मन की दिमाग की बात करें, हम दिमाग की बात करें, इसी तरीके से दिमाग हमारा काम करता है। रब को पता था जिस तरीके से हमारे शरीर को खाना डेली चाहिए। अगर मैं आपको 10 दिन फ्रूट्स दे दूं, 12 दिन दे दूं, 15 दिन दूं, क्या लगता है 16वें दिन तक आप जिंदा रह लोगे? अगर मैं आपको रोटी देना बंद कर दूं, कितने दिन रह लोगे? और चीजों से कितने टाइम तक रह लोगे? लेकिन ये क्या चीज है, जिस तरीके से हमारी बॉडी को डेली खाने की जरूरत होती है, जिस तरीके से हमें अच्छी बॉडी बनानी है तो उसके लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरीके से अगर हमें रिकवरी में रहना है तो हमारे ये रीजन बहुत अच्छे काम करेंगे। हमारे रीजन हमारे दिमाग के लिए पोछे का काम करेंगे। देखो, दिमाग को जब तक खाली रखे रहोगे तो वो बेकार हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं क्या बुरी बातें हम कहीं सीख के आते हैं? क्या हमने कहीं ऐसा कोर्स किया है? यहाँ गाली देना सिखाई जाती है, या 15 दिन में गलत आदमी बनाना सिखाया जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। गलत बातें, गलत गालियां देना, ये तो हम अपने आप ही सीख जाते हैं, ये तो कोई हमें नहीं सिखाता। तो गंदी चीजें या बुरी आदतें हम अपने आप सीख जाते हैं, हमें कोई नहीं सिखाता। बट अच्छी आदतें सीखने के लिए हमें डेली मोटिवेशन चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में कहूँ, जैसे हर रिलीजन में होता है, किसी में पाठ कराया जाता है तो पाठ मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम कराया जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बंदे को पाठ याद हो जाता है, तो क्या वो रब ने ये कहा है कि जब तुम्हें पाठ याद हो जाए तुम पाठ करना छोड़ दो? नहीं ना, डेली तो पाठ करना पड़ता है। उसी तरीके से रिलीजन में कहे नमाज के लिए बोला है कि अगर आप 5 टाइम की नमाज डेली पढ़ रहे हो तो ये लाइफ टाइम करनी है। इससे क्या फायदा मिलता है? जिस तरीके से अगर मैं नहाने वाली बात कर लूं आपके सामने, अगर आप दिन में सुबह डेली उठ के नहा रहे हैं तो नहाने का रीजन वही बता सकता है जो नहीं नहाएगा एक दिन। अगर आपको एक दिन नहीं नहाने को मिले तभी आप बता पाएंगे ना कि नहाने की तोड़ क्या होती है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा नर्वस सा फील करता हूँ, या मैं लो फील करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जेटिक नहीं रहता जब तक मैं नहाता नहीं हूँ। तो उसी टाइप से यही चीज है, क्या है, मुझे पता है कि नहा तो लिया, मैं साफ हो गया, बट मुझे डेली नहाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? वो सिर्फ इसीलिए कि तोड़ लगने लगती। तो नशा छोड़ने के टारगेट में हमें सबसे पहले अपना काम करना पड़ेगा, हमें डेली पोछा लगाना पड़ेगा। अगर जैसे कई लोग कहते हैं कि सर मैं नशा छोड़ना चाह रहा हूं बट मेरा मन नहीं मान रहा है। अरे मन तो तब मानेगा जब मन को मन की खुराक मिलेगी, और मन की खुराक क्या है? अच्छी बातें और मोटिवेशन या रीजन। जिस तरीके से एक डेली एक्सरसाइज करने के लिए मुझे अच्छी बॉडी बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करना पड़ती है, उसी टाइप से मुझे अगर मेरे मन को मनाना है, मुझे अपने मन के साथ दोस्ती बना के रखनी है, तो मुझे ये रीजन निकालने पड़ेंगे। मुझे मेरे मन की खुराक क्या है? अच्छी बातें, मोटिवेशन, और ये अच्छी बातें मोटिवेशन मुझे डेली चाहिए। और कुदरत को भी पता था कि इंसान के माइंड को पोछे की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसने हर रिलीजन में अपना अपना सब कुछ दिया है कि जिससे उनके माइंड को हमेशा पोछा लगता रहे। लास्ट में एक बात कहूंगा, एक बुक है यू कैन विन, एक सिख खेड़ा की एक बुक है। उस बुक में एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि 2 जुड़वा भाई थे। तो दोनों जुड़वा भाई थे, उनका एक बाप एक नशेड़ी था, एक एडिक्ट था, शराबी था। तो उसने क्या देखा कि 2 जुड़वा भाई जो थे, उन 2 जुड़वा भाई में से एक भाई बहुत बड़ा नशेड़ी था और दूसरा बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा इंसान था। तो एक बंदा उनके पास गया, तो उसने एक बेकार वाले इंसान नशेड़ी बंदे से पूछा कि तू नशा क्यों करता है, मतलब तू ऐसा इंसान क्यों है? तो उसने कहा कि मैंने बहुत दुख झेले हैं, मैंने अपने पापा की वजह से इतने ज्यादा दुख झेले कि मेरा बाप नशेड़ी था, मुझे बहुत तंग करता था, मुझे मारता था, मुझे दुखी रखता था, हमेशा परेशान करता रहता था, वाइफ से मतलब मम्मी से लड़ाइयां लड़ता रहता था, घर में हमेशा कलेश रहता था। तो उस दुख की वजह से मैंने अपने पापा की वजह से ही नशा करना स्टार्ट कर दिया।
तो वो बंदा वहां से गया, वो दूसरे बंदे के पास गया, उसने यही पूछा कि तुम दो जुड़वा भाई हो, तेरा भाई तो नशा करता बट तू क्यों नहीं करता? तो उसने ये बताया कि कह रहा मैंने अपने पापा से सीखा ये चीज। कह रहा मैंने पापा से देखा कि एक नशे वाले व्यक्ति की क्या जिंदगी होती है। बोला नशे वाले व्यक्ति की कोई जिंदगी नहीं होती है, वो दिन भर अपने वाइफ से लड़ता रहना, अपने बच्चों को परेशान करते रहना। कह रहा उनसे मैंने ये चीज सीखी, तो हमेशा ये संकल्प लिया कि मुझे जिंदगी में कुछ भी कर लूं बट मुझे नशा नहीं करना। तो यही था कि आप इन रीजंस को निकालो और ये हमेशा काम करेगा, और ये हमेशा काम करता ही है। तो लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। मैं अपनी साइड से अगर लिस्ट दूं तो बहुत अच्छी लिस्ट दे सकता हूं, बहुत लंबी लिस्ट बना के दे सकता हूं, बट वो आपको फायदा नहीं करेगी और कोई भी आपको नहीं बदल सकता। मेरा काम रहता है, मेरा काम एज अ स्पॉन्सर के तौर पे आपको मोटिवेट करना है, आपको डायरेक्शन देनी है, आपको रास्ता देना है। बाकी का काम सिर्फ आपको खुद करना है। उसके लिए आपको इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।